खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 10 नवंबर 2025 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एसएमएस के बहुप्रतीक्षित 31वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला 2025 की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया उपस्थित थे। उद्घाटन स्थल को संबोधित करते हुए उन्होंने खरगोश और कछुए की प्रसिद्ध कथा का उदाहरण देते हुए कहा कि धीरे धीरे और स्थिर चलने की बजाय अब तेज निडर होकर और निरंतर आगे बढ़ना जरूरी है। विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए पीयूष मोडिया ने कहा कि अपनी गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अलग तरह से प्रतिभाशाली होता है। यदि आपको पढ़ने में शांति मिलती है तो पढ़ो, अगर आपका जुनून किसी और क्षेत्र में है तो निडर होकर उसका अनुसरण करो। दूसरों को गिराने की बजाय एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ो। हमारी मंजिल भले एक जैसी हो पर यात्राएं सबकी अलग होती हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसका समझदारी से उपयोग करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। हर दिन प्रयास करते हैं। आज मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर MP सिंह जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतने बुद्धिजीवियों के बीच में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। सर, परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं प्रोफेसर PN झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज हमारे लिए बड़ा ही विशेष दिन है। आज हमारा 31वां स्थापना दिवस समारोह होने जा रहा है, आधारशिला। जैसा आप सभी जानते ही होंगे, ये हमारे आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक अहम चीज़ है। और इस दिन हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ हमारे अपने बच्चे, टीचर्स या स्टाफ, बल्कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, गार्जियंस हैं या प्रेस के आप लोग आते हैं या सोसाइटी के जो हमारे लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ आज हम लोग एक जगह बैठते हैं, एक जगह पूरे दिन हम लोग रहते हैं, विभिन्न कार्यक्रम होता है। इस प्रदेश के जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से टीमें आती हैं। इस बार भी हमको लगता है करीब 21 टीम आ चुकी है और 7-8 तरह का इवेंट होता है जिसमें कंपटीशन होता है। उसके जजेस आते हैं बाहर से और इसके बाद बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर पीयूष मोडिया साहब हैं, ADG यहाँ के। तो ये कृपा किए हुए हैं कि आज ये हमारे मुख्य अतिथि हैं और इनके देखरेख में आज का कार्यक्रम हमारा होगा। हम लोग बड़े ही खुश हैं इनको देखकर आज। और एक और बड़ी बात है कि आज के दिन हम अपने जो हमारे जितने कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे स्टाफ हों, चाहे प्यून हो, कोई भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल, यहाँ 30 साल पूरे करने वाले ही बहुत सारे लोग हैं। तो आज इन सबको हम एक स्पेशली रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको हम रिवॉर्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और कैश प्राइज भी देते हैं। तो ये उसकी पूरी अनाउंसमेंट होगी, आपको पूरा डिटेल्स हम देंगे। तो इस बार भी हमको लगता है करीबन 30-35 लोग ऐसे हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा, जिन्होंने ये वक्त पूरा किया हमारे साथ रह करके। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज संस्थान के बारे में हर साल हम लोगों ने क्या किया, ये अपने शेयर होल्डर्स के साथ हम बांटते हैं। सर जी, अगर बात की जाए तो SMS लगातार पूरे भारतवर्ष में प्रगति की ओर विद्यार्थियों के जीवन को उज्जवल बनाने में प्रयासरत है। प्रेजेंटली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में AI रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रिवोल्यूशन। AI रिवोल्यूशन को कैसे देखते हैं विद्यार्थियों के लिए? देखिए, सबसे एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जो भी नया रिवोल्यूशन एजुकेशन में आता है, उसको हमारे ही जैसे संस्थान जो ऑटोनोमस हैं वही करते हैं और कर सकते हैं। और हम ये ऐसा करते हैं, हम हर साल अपने करिकुलम को रिवाइज करते हैं ताकि बच्चों को कोई स्टेल नॉलेज हम नहीं दें। जो करंट नॉलेज है, जो करंट डिमांड है, जो अभी रिवॉल्यूशन होके आया है, वो हम बांट सकें। और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। हमारी मीटिंग्स होती है एकेडमिक काउंसिल की, गवर्निंग काउंसिल की, और उसमें ये सारा चीज़ तय होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में कि भाई अभी इस साल क्या पढ़ाना है। तो ये AI जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे हर विधा में शामिल है,
चाहे वो मैनेजमेंट हो या कंप्यूटर साइंस का तो चीज़ ही है, ये मास कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, हर में ये चीज़ पढ़ाई जाती है और उसके लिए कॉम्पिटेंट शिक्षक हमारे पास हैं, हम उसको हर साल नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए जो भी शिक्षा हम देते हैं वो एकदम कंटेम्प्ररी होता है। सर फाइनली आधारशिला 2025 विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अब पढ़ाई का जो ट्रेंड है वो एक बदल रहा है, तो समय को देखते हुए जो करंट इश्यूज हैं उससे अपने आप को वो वाकिफ़ करें। इसके साथ साथ जो उनका स्किल्स है और जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करते रहें अपने डोमेन नॉलेज के साथ, तभी वो समय के साथ चल सकते हैं और बाजार में उनकी खपत हो। इसमें 31वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आधारशिला 2025 विद्यार्थियों के लिए सर क्या कहिएगा आज के परिप्रेक्ष्य में? इतनी फास्ट जर्नी हो रही है सबकी सर। मुझे आज यहाँ एसएमएस में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर एमपी सिंह मुझे विशेष तौर पे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आधारशिला जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में मेरे को जानकारी यहाँ पहुँचने के बाद ही हुई, परंतु पहली दृष्टि में ही ये महसूस हो गया कि इसका स्तर कितना उत्कृष्ट होगा। और मैं सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ की शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे उच्च स्तरीय संस्थान के वे यहाँ पर विद्यार्थी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से पढ़कर जाने वाला प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करता होगा, भविष्य में करता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सर अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर विद्यार्थियों के लिए जितने सुगम रास्ते बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, कुछ विद्यार्थी उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि वो एकेडमिक जॉब की तरफ जाए कि स्टार्टअप्स वगैरह की तरफ जाए। सर कैसे उनको चूज करने के लिए कुछ आपकी तरफ से? ऐसे किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स विद्यार्थी, उनके लिए संस्थान का दायित्व होता है, जिसको ये संस्थान अच्छे से निभा रहा है, कि वो उतनी परिपक्वता हासिल कर लें, मैच्योरिटी प्राप्त कर लें कि अपने जीवन में निर्णय ले सकें। किसी भी व्यक्ति के जीवन के कौन से रास्ते वो चूज़ करता है इस बारे में अलावा उसे स्वयं सक्षम बना देने के संस्थान का और कुछ नहीं करता है। वो मैच्योर हो जाता है तब वो ही अपना रास्ता स्वयं डिसाइड करता है, चाहे एकेडमिक्स में जाए व्यक्ति, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे यहाँ पढ़कर अन्य किसी सेवा में चला जाए। मैनेजमेंट ऐसा कोर्स है जो कि कालांतर में माना जाता था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड ही में जाके आदमी काम करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ इस प्रकार के कोर्सेज व्यक्ति को इतना तैयार कर देते हैं कि वो अलावा मैनेजमेंट के भी अन्य कोई लक्ष्य हासिल करना चाहता हो तो भली भांति कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस है।